हेलो दोस्तों, देखिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, ठीक है ना। और उतने ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ आप पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है ना। देखो, रुपए, पहले सवाल को हम समझ लेते हैं। रुपए 1920 में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का प्रतिशत रुपए 1280 में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के आपका बराबर है, ठीक है ना। इस लाइन का आप मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को मैं हमेशा आपका सीपी लिखूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य आपका सीपी है, ठीक है ना। हम किसी वस्तु को 1920 रुपए में आपका बेचते हैं, ठीक है ना। और सेम वस्तु को जो है हम लोग 1280 रुपए में आपका बेचते हैं, ठीक है ना। तो जब 1920 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, जब 1280 में बेचते हैं तो हानि होता है। लेकिन लाभ और हानि का प्रतिशत आपका सेम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 1% का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। पहले हम रेशियो लिख रहे हैं, रेशियो, ठीक है ना। यहाँ पे 1% का प्रॉफिट है तो यहाँ पे आपका -1% का है, ठीक है ना। प्रॉफिट को हमेशा प्लस में लिखेंगे और लॉस को या हानि को हमेशा आपका माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हमें सीपी की वैल्यू निकालना है क्रय मूल्य की, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर लेना है, ठीक है ना। तो आप 1920 में से आप 1280 आप माइनस करिए, ठीक है ना। बिल्कुल यही सेट पैटर्न है इन सवालों को करने का, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। 0 में से 0 घटाइए, 12 में से 8 गया आपका, कितना हो गया 4, और 8 में से 2 गया आपका 6, 640 आया। और ये बताइए +1 और -1 के बीच का अंतर लोगे तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी है आपकी 640, ठीक है ना। हमें 1% की वैल्यू निकालना है तो 1% कितना हो जाएगा आपका 320 आपका, ठीक है ना। 1% हुआ 320, ठीक है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। 1920 में जब हमने उसको बेचा था तो हमें हुआ था लाभ, ठीक है ना। तो ये आपका 320 रुपए आपका लाभ हुआ जब 1920 में बेचोगे। तो 1920 में से आप 320 घटाओगे तब भी क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। जब उसको आपने 1280 में बेचा है तो ये भी देखो 1% की ही तो वैल्यू है, तो 320 की उसे हानि हुई है आपकी, ठीक है ना। तो अगर आप 1280 में 320 जोड़ भी दोगे तब भी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी एक को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको लेके सॉल्व कर दे रहा हूं, लाभ वाले को। तो ये लाभ वाला है तो 1920 में लाभ वाले से हमेशा माइनस करते हैं, तो 320 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 हो गया, ये 2 में से 0 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 16 आपका, ठीक है ना। तो जो सीपी आया, कॉस्ट प्राइस आपका 1600 आया है, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपसे क्या बोला है, आपसे पूछा है कि इसी को अगर 25% प्रॉफिट में बेचा जाए तो कितना रुपए में बेचोगे, ठीक है ना। तो देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैं कहां पे लिखूं इसको, यहाँ पे 1/4, 25% का फ्रैक्शन, ठीक है ना। 4 का सामान 1 बढ़ा के बेचना है, मतलब 5/4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 4 चौको 16, इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया 5 चौको 20 और 2 जीरो पहले से हैं तो 2000 में आप बेचेंगे, ठीक है ना। जब 1600 का सामान 2000 में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन सवालों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। और बार बार ये सवाल आपके पेपर में आते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। जय हिंद।